हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। कल रात से ही मियाँ जी ने ना एक काम दे दिया था कि तुमने ये सुबह में काम सबसे पहले करना है। हम जहाँ रहते हैं ना तो यहाँ पर मतलब 3 सिस्टम हैं बिल्डिंग के अंदर आने के ना। एक होती है चाबी टाइप की, मतलब चाबी नहीं होती, वो डिवाइस होती है कि आपने उसको बस लगाना है और आपका दरवाज़ा खुल जाएगा। दूसरी है कि फ़ोन नंबर आपने दिया हुआ है, जैसे बेटे का फ़ोन नंबर है, और वो वहाँ पे खड़े होकर डायल करके तो बेटे को कॉल जाएगी और वो वहाँ से लॉक, कहीं भी बैठा हुआ होगा तो वो खोल देगा और जो भी गेट पर होगा वो अंदर आ जाएगा। तीसरा सिस्टम है पिन नंबर डालने का। तो अब हमने जाके करवाना है पिन नंबर ना, क्योंकि फ़ोन नंबर दिया हुआ है। फॉब हम लोगों के पास ना, बेटे के पास भी थी, हमारे पास भी थी, एक्स्ट्रा भी थी। हमारे जो बड़े साहबजादे हैं ना, ये थोड़े ज़रा बस लाउबाली से हैं। वो कहीं इधर उधर 2-3 दफ़ा जो है इधर उधर कर दी, और $100 की एक फॉब देते हैं ये लोग ना। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं लूँगी ये फॉब ना, अब तुम्हारा फ़ोन नंबर ही जाएगा, तुम वहाँ खड़े होकर अपने आप को ही फ़ोन किया करो, वो दरवाज़ा डोर खुल जाएगा और तुम अंदर आ जाया करो। मैंने कहा अब तुमने ख़ुद भी नहीं लानी, ये नहीं कि वो ला नहीं सकता, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब लानी ही नहीं है ना। तो फॉब जो है बस एक है, वो मैं और मेरे हस्बैंड रखते हैं ना। तीसरी चीज़ हम करवाने जा रहे थे पिन नंबर ना, क्योंकि अब दिसंबर में खैर से माशाल्लाह बेटे की शादी है, मेहमान आ रहे हैं सब। अब वो लोग जब बाहर आना जाना करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो थोड़े से दिन के लिए आएंगे और यहाँ की सिम ख़रीदें वो लोग। तो जब सिम नहीं ख़रीदेंगे तो वो कॉल करना ये सब नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होगी। तो हम चाह रहे थे कि पिन नंबर भी उनके पास हो कि वो नीचे खड़े होके पिन कर लें, और जो है ना फ़ोन नंबर का उनको इशू ही ना हो। खैर उससे फ़ोन का इशू नहीं है अगर वो वहाँ खड़े होकर उनका नंबर भी डायल करेंगे। मतलब हम लोग चाह रहे थे कि सारी फैसिलिटी कर दें, पिन भी हो, फ़ोन नंबर भी हो, कोई फॉब लेना चाहे फॉब ले ले, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अंदर नहीं दाखिल हो सकते। या तो आप खड़े रहो कि कोई बाहर निकल रहा है या अंदर जा रहा है कोई वहाँ रहने वाला, तो फिर जो है ना आप अंदर आ सकते हो। क्योंकि हमारे इलाके में यहाँ पर ना बेचारे ये जो ऊबर ईट्स वाले या डिलीवरी करने आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में रहते हैं। बाज़ औक़ात तो लोगों का सामान जो है ना तब के वो बाहर ही रख के चले जाते हैं। खैर यहाँ पे एक है कि कोई चीज़ उठाता नहीं है किसी की, अल्हम्दुलिल्लाह वो पड़ी रहती है, लेकिन एक बंदा बेचारा ऊपर खाने का वेट कर रहा है और नीचे जो है कोई। खैर अजीब सी बात है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करते। मेरा छोटा वाला तो इतना इस मामले में कोऑर्डिनेशन करता है कि अगर उसने ऑर्डर दे दिया है तो वो तो देखता रहेगा कि वो कहाँ तक पहुँचा है ऊबर ईट वाला ना, और वो जो है वक्त से पहले के खड़ा हुआ होता है कि मामा बस वो आ गया, मैं नीचे पहुँच रहा हूँ ना। तो बस ये मैं करा कर यहाँ से जो है ना पिन नंबर फ़ौरन ही हो गया, उन्होंने अपार्टमेंट पूछते हैं और फ़ौरन हर चीज़ हो जाती है। यहाँ पर मैंने कहा लीजिंग ऑफिस से फारिग हो गई थी, तो यहाँ पे जो इवेंट है मैंने कहा उसको देखते हुए चलते हैं, क्योंकि शाम में हम लोगों ने जाना है बर्थडे पार्टी में। और जो है ना वरना हमारा था इरादा कि हम यहाँ के टिकट, तो चलो अच्छा ही हुआ कि हमने टिकट नहीं लिए, क्योंकि फिर जो है खामखा ज़ाया ही जाते। और जो है ना शाम में जाना था, तो हमने कहा यहाँ तो नहीं आ सकते भाई, इस टाइम तो धूप है, हम लोग धूप में निकलने के आदी नहीं होते देसी लोग, इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है ना। तो ये होगा स्टार्ट। अब ये लोग ना लास्ट इनका जो इवेंट हुआ था उसके बाद से यहाँ पर ये जो है बच्चों के लिए झूले शूले लगाने लग गए। ये बड़ा इनका कामयाब रहा था, क्योंकि पहले सिर्फ ना ये लोग खाने पीने का ही रखते थे, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चों को खाने पीने से, छोटे बच्चों को तो इतना नहीं होता लगाव कि वो कुछ करें, उनको तो अपने खेलने कूदने से ही होता है। तो इस वजह से जो है इन्होंने वो लगाए, बहुत सख्त जो है ना वो करते हैं पैक। या देख रहे हैं फेंस, चारों तरफ फेंस लगा दिए कि बगैर टिकट वाला जो है ना कोई अंदर दाखिल हो ना सके। खैर ऐसा यहाँ कोई सॉरी 2 नंबरी करता नहीं है कि इस तरह आए और जो है टिकट लेकर ये कर लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे स्विंग्स जो हैं लगाए हुए इन लोगों ने, ये सारा कुछ ना, और बहुत साफ़ सुथरा। खैर साफ़ सुथरा रहता है ये, लेकिन दरख्त हैं, पत्ते तो गिरने ही गिरने हैं, तो पूरी सफाई अच्छी तरह सारी की हुई है। इस टाइम तो बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है,
लोग आने शुरू होंगे थोड़े टाइम से। ये पूरे फेंस वगैरह लगा कर हर चीज़ करके इन लोगों ने ये सब किया हुआ है पैकना। लेकिन ये मुझे अभी पता नहीं है कि ये एक ही दिन रहेगा या आगे 2-3 दिन रहेगा, क्योंकि जितना सन्नाटा है उससे मुझे लग रहा है कि ये आगे रहेगा। क्योंकि घर में बात हुई थी जाने की, तो अगर ये वीकेंड तक हुआ तो फिर ये है कि हम ऑनलाइन इसके लेकर टिकट तो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे ना छोटे बच्चे हैं और ना हम अंदर खाना पीना कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ें ही नहीं कर सकते। शुरू में हम जब आए थे, जब यहाँ कई साल पहले मूव हुए थे, तो इवेंट्स वगैरह यहाँ तकरीबन हर 2 से 3 महीने में इस पार्क में इवेंट्स होते हैं ना, तो हम गए थे एक बार। तो हमने कहा नहीं यार, हमारे लिए तो नहीं है ये ना, कि बस आप फिर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसके भी लगते हैं छोटे स्टॉल्स, कुछ लगाते हैं वेंडर्स अपनी चीज़ें सेल करने को, ये करने को, लेकिन वो चीज़ें भी हमारे मतलब की नहीं होती। देखना होता है। तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने ना जाना छोड़ दिया। हमने कहा कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि असल तो बंदा जब बाहर निकलता है भाई, पेट पूजा तो सबके साथ ही है ना, खाली पेट तो कोई भी नहीं घूमता फिरता ना। तो जब कह लेंगे खाना पीना ही नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे मतलब के होते नहीं हैं, हलाल नहीं है, तो हम क्या करें फिर ना। क्यों एक दफ़ा जब हम लोग आए थे ना, तो वीगन जो है उसके सैंडविचेस थे, और हमने कहा चलो हम ये ट्राई करें ना, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे थे वीगन वाले। मैंने एक जगह खाए थे यहाँ पर, पेरी पेरी में गई थी मैं ना, तो मेरे बेटे ने मेरे लिए, मैंने कहा मुझे बर्गर खाना है, क्या मैंने कहा मुझे ना ब्रोस्ट चिकन नहीं खानी उसकी ना, तो कहने लगा ठीक है मैं आपके लिए ना वीगन बर्गर मंगा दूँ। उसने वीगन नहीं बोला, उसने बस बर्गर मंगा दिया। तो मैंने खा लिया, तो कहता मामा कैसा था। खैर सबने ट्राई किया था, कि उसको था कि करें पापा आप भी करें, भाई को, उसको, सबको आप करें। तो क्या कहते हैं, मैंने किया, मैंने कहा बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का। मामा आपको पता है ये मीट नहीं था। मैंने कहा मीट नहीं था? कहता हाँ ये मीट नहीं था। तो अच्छी जगहों पे जो मिलता है ना, वो वाकई नहीं आपको लगता कि जो है ना ये मीट नहीं खा रहे आप ना। अब थोड़ा हल्का क्वालिटी हल्की होगी तो वो फिर मज़ा नहीं आता उसमें ना। शुरू की वीडियो में मैंने वॉइस ओवर जो है करा है, क्योंकि ना जब मैं निकली थी घर से बहुत शोर हो रहा है, मशीनें चल रही हैं, गाड़ियाँ, सफाइयाँ अभी इस गली की रह गई है शायद ना। तो ये मेंटेनेंस वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, स्पेक्ट्रम की हैं, पता नहीं कुछ हो गया होगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है काम धंधे इनके ना। तो मैं गई उस रास्ते से थी, वापस घूम के दूसरे रास्ते से आई ना। गर्मी अभी भी थोड़ी है, लेकिन अच्छा प्लेजेंट हो गया है, ऐसी नहीं है, अच्छा लग रहा है मौसम ना, बाहर निकलना, धूप की बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है। मैं यहाँ जहाँ रहती हूँ ना, तो यहाँ ना बच्चों से ज़्यादा ना लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। इसी खूबसूरत ना छोटी छोटी सी जो बच्चों की होती है ना प्राम, इतनी प्यारी प्यारी, उसके अंदर उन्होंने अपने लाडले जो है ना ये बिठाए हुए होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि बस। इसने भी जो है ना यही बिठाया हुआ है अंदर अपना, औरत ने। और बस यहाँ हर जगह का अलग कल्चर है, अलग चीज़ें हैं, ये लोग इसमें ज़्यादा खुश हैं। उनके नज़दीक जो है बच्चों का नहीं है कॉन्सेप्ट, अपनी अपनी, हम जो हैं बच्चों के बग़ैर अधूरा फील करते हैं अपने आप को। तो बस जी, ये गाड़ी भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगती है। एक से एक जो है ना यहाँ इस इलाके में आके गाड़ियाँ देखी, जिनका सिर्फ बाज़ों का तो नाम भी नहीं सुना था ना जब अफ्रीका शिफ्ट हुए। तो यहाँ की दुनिया जो है ना, बिल्कुल ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, हद से ज़्यादा। बस मैं जब वहाँ से आई तो मेरे पास ना, कल मैं गई थी ना ग्रॉसरी करने, तो मेरा ना वहाँ से ना चिकन का कीमा ले लिया था। मेरा दिल चाह रहा था चिकन के कोफ्ते बनाने के। मेरी अम्मी चिकन के कोफ्ते बहुत लजीज, बड़े मज़े के बनाती हैं। हालांकि होता है कि असल कोफ्ते बीफ के हैं, लेकिन यकीन माने आप लोग चिकन के कोफ्ते भी बनाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना। और बस मैंने ये चिकन का कीमा था, इसको धोकर रख लिया, और उसमें जो है मैंने अपने चॉपर में प्याज, हरी मिर्च और ये जो है हरा धनिया, इसके साथ मैंने पीस लिया।
और नमक और मिर्च डालकर, और कुछ नहीं ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल, ये है कि कीमा तो वैसे काफ़ी बारीक पिसा हुआ था, लेकिन ये है कि उसके साथ सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए, तो वो और अच्छी तरह जो है ना बारीक हो गया। बस ये मैंने जो है ना ये कोफ्ते इसके अच्छे से, ये चिकन का कीमा ना थोड़ा सा लेसदार होता है, ये हाथों को आपके चिपकेगा, तो इसके लिए ना आपने पानी, ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक कटोरी में पानी रख लें और हाथों को पानी लगा लगा कर आप कोफ्ते बनाएं, तो वो बेहतरीन, देखें बिल्कुल स्मूथली गोल गोल कोफ्ते बन गए हैं। ये तकरीबन मेरा 1 पाउंड कीमा था और उसमें मेरे अच्छे खासे कोफ्ते बन गए। ये भी ज़्यादा बन गए क्योंकि घर में हैं कितने खाने वाले। बड़े वाले बेटे को तो कोफ्ते पसंद ही नहीं है, कोफ्ते नहीं खाने। मैंने कहा बताओ, कोफ्ते इतनी मेहनत वाली डिश इतने लोग पसंद करते हैं, तुम्हें पसंद नहीं है। अब ये जो है मेरे मियाँ कहने लगे, कोई भी चीज़ अब मैं पका रही हूँ ना, कह रहे हैं खुदा के वास्ते सारा थोड़ा सा बनाना, क्योंकि वो जब तक ख़त्म नहीं होता ना, तुम कहती हो यही खाना है ना। ये तो नहीं मैं कहती कि वही खाना है, लेकिन मैं उसको चलाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली कितना खाऊं भाई, मैं कितना ख़त्म करूँगी, और मैं उठा के फेंकूँगी तो नहीं। और यहाँ कोई ऐसा है नहीं कि मेरी माँ बहन कोई ससुराली के साथ बैठ के मेरे खा ले खाना ना। बस ये कोफ्ते में मैंने क्या किया कि प्याज को मैंने सौते किया था, और उसमें जो है ना प्याज को सौते करके उसको मैंने पीस लिया था, और लहसुन अदरक हरी मिर्च पिसा हुआ मैंने ताज़ा पीसा था, उसको डाला तेल में, और जो है ना दही के अंदर नमक मिर्च हल्दी धनिया सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा पिसा हुआ सॉरी, और बस ये मसाले और कोई चीज़ नहीं, वो डाल के मैंने इतना पकाया कि तेल ऊपर आ गया। बस अच्छी तरह मसालों को भून कर तेल ऊपर आ जाए, और उसके बाद ये मैंने कोफ्ते डाले। तेज़ आंच पे एक उबाला आने दें, और उसके बाद उसको ऐसे हिलाना है, आपने चमचे से बिल्कुल नहीं हिलाना है, बहुत नरम बहुत सॉफ्ट बनेंगे। हमारी एक आंटी होती हैं, वो कहती हैं कोफ्ते ऐसे होने चाहिए कि दांतों से नहीं होंठों से टूटें। तो वो जब पकाना शुरू किया ना, ज़िंदगी में सर पे पड़ी, तो ये बातें याद आई कि बात सही है, कोफ्ते ऐसे ही होने चाहिए कि दांतों से नहीं होंठों से टूटें। तो बस ये मेरे ज़बरदस्त कोफ्ते, बहुत ज़्यादा पतला ना मैंने गाढ़ा शोरबा रखा था, दरमियाना सा, ऊपर हरा धनिया पिसा गरम मसाला, और बस ये तैयार और कामरान हो चुके थे मेरे कोफ्ते ना। इसके बाद मैंने तैयारी पकड़नी थी अपनी होने वाली बहू की सालगिरह में जाने की, और ये मैंने तैयारी पकड़ ली थी। मेरा बहुत खूबसूरत बरीज़े का ये सूट है, बड़ा प्यारा कलर, तो इसके साथ मैंने कहा नहीं, पिंक सैंडल, पिंकू पिंकू ज़्यादा हो जाऊंगी मैं ना, पिंकू पिंकू नहीं करना मुझे। तो मैंने इसके साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये बैग और ये पहन ली थी सैंडल, उसके गिफ्ट्स वगैरह, और काफ़ी उसकी मर्ज़ी की चीज़ें जो भी था। मैंने कहा मैं इसमें क्या दिखाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बहू की चीज़ें मैं इसमें दिखाऊं। आगे इंशाल्लाह चीज़ें होंगी, शादी की तैयारियां, तो बस जो है फिर दिखाऊंगी, करूंगी क्या क्या। तो वहाँ जाने के लिए, क्योंकि उसकी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी है ये। अस्सलाम वालेकुम। बाल खराब तो नहीं? कैसा रहा सरप्राइज? अच्छा रहा? यशा को नहीं मालूम था, यशा को कुछ नहीं मालूम था। चलो ये तो अच्छा सरप्राइज रहा ना। खाना बहुत मज़े का था। एक नया रेस्टोरेंट यहाँ ओपन हुआ है, उस्मानिया, और खाना बहुत ज़्यादा मंगा लिया था इन लोगों ने, चलते हुए पैक करके भी दिया। लड़के वाले नहीं, हम पहले से दोस्त थे, लड़के वाले बाद में बने हैं। बहुत अच्छा खाना, मैंने बड़ा मना किया, कहते नहीं कल इंजॉय कीजिएगा खाने को ना। ये दूसरे दिन सुबह की है, मैं उठ के अपना नाश्ता बना रही थी और साथ साथ सोच रही थी कल का फंक्शन जो मेरी होने वाली बहू की बर्थडे सरप्राइज़ पार्टी उसके घर वालों ने रखी। बहुत अच्छा लगा। ये बेटियां ना सारी ज़िंदगी ये चीज़ें याद रखती हैं और उनके दिल से नहीं निकलती, चाहे आगे शौहर जितना भी करे, लेकिन मैके की जो चीज़ें होती हैं ना वो अलग होती हैं। इसके पेरेंट्स और बहन भाइयों ने इसको सरप्राइज़ ये दिया था कि इसको बताया नहीं कि हम तुम्हारी बर्थडे इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसकी फ्रेंड्स और जो हम लोग ससुराल वाले और सर्कल, ये सब हम लोगों को बुला लिया था, और इसको ये कहा कि बस हम फैमिली, बहन भाई और माँ बाप होंगे।
तो जब वो वहाँ पहुँची और हम लोग पहुँचे हैं सब लोग, तो वो उसकी खुशी, उसके चेहरे की चमक, वो चीज़ जो है ना, बर्थडे पार्टी का क्या होता है, सालगिरह का क्या होता है, लेकिन क्या है कि उसको वो कितना अच्छा लगा होगा कि उसके माँ बाप ने किस तरह उसकी वो यादें जो है ना रखी, क्योंकि उनको था कि ये मैके में ना इसकी आखिरी सालगिरह है, क्योंकि खैर से इंशाल्लाह ताला 2 महीने बाद शादी है। तो आगे इंशाल्लाह अपने शौहर के साथ, हम लोगों के साथ अल्लाह मियाँ खुशियों भरी सालगिरह मनाएगी इंशाल्लाह ताला। तो मैके की उसकी आखिरी तो उन्होंने इतनी अच्छी की।